गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा था कि आप लोगों को एवरीडे आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब क्लास पे एवरीडे आपको वोकेबलरी का कुछ पार्ट मिलेगा और आपको ग्रामर का कुछ पार्ट मिलेगा। तो हमारा वोकेबलरी का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में आपको 10 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। आज आपका वोकेबलरी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आज हम फिर आपको आगे के कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारा जो आपका ऑनलाइन क्लास है, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, आप लोगों को डे टू डे लाइफ में डे टू डे की क्लास हमने लाई है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की वजह से पूरे आपके इंडिया में, अगर हम इवन इंडिया की बात नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम क्या है बेटा, लॉकडाउन है। हर कंट्री में आप लोग देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है आपकी। इसको देखते हुए हमारी टेक्निकल टीम ने डिसीजन लिया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारे बच्चे घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहते हुए भी उनका जो स्टडी का काम रहेगा वो कभी बाधित ना हो। स्टडी का काम उनका कंटिन्यू चलता रहे और बच्चे हमारे घर पे रहे, सुरक्षित रहे। तो बेटा चलिए, हम लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टाइम को स्टार्ट करते हैं। अपने वोकैब के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अपने वोकैब के पार्ट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पहला सब वर्ड है बेटा, वो क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन का अगर हम बेटा इसको समझने का प्रयास करें तो जेन्युइन का मतलब था ओरिजिनल। ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी एथेंटिक। इसका मतलब ये होगा बेटा कि आपका ईमानदार। अगर हम बात करते हैं किसकी, जेन्युइन की, जेन्युइन का मतलब होता है क्या बेटा, आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार का मतलब आप लोग जानते होंगे, ईमानदार हम लोग किसे कहते हैं। तो जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल को अगर हम इसकी मीनिंग समझने की बात करते हैं तो ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी एथेंटिक। एथेंटिक का मतलब आप देखो बेटा, जो हम लोग वर्ड मीनिंग बनाते हैं, आपके जो सिनोनिम से रख के हम वर्ड मीनिंग बनाते हैं आपको, तो आप में उस वर्ड मीनिंग में आप कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, ऐसे कुछ वर्ड आपको मिल जाएंगे जिससे आप ये गेस कर सकते हो कि इसका क्या हो सकता है। और बाकी हम चीजों को तो आपके सामने अच्छे ढंग से उसको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला वर्ड हमारा बेटा क्या है, ऑब्स्टिनेट। क्या है बेटा, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या है, स्टबर्न। अगर हम इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें, अ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, अर्थात कहने का मतलब हमारा होगा जो बेटा ऑब्स्टिनेट है, इसका मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी अर्थात हम अगर अकॉर्डिंग टू अपने इसके मीनिंग को समझे, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, अर्थात कहने का मतलब ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होगा बेटा, जिद्दी। अब आज हमारा जो थर्ड वर्ड है बेटा, वो हमारा थर्ड वर्ड क्या है, अगस्त। अगस्त की अगर हम लोग बात करते हैं, देखेंगे बेटा, अगस्त मैजेस्टिक, रिस्पेक्ट, ग्रीडी फॉर वेल्थ। देखो बेटा, अगर यहां हम मैजेस्टिक की बात करें, मैजेस्टिक का मतलब होता है गरिमापूर्ण। क्या होता है बेटा, गरिमापूर्ण। जो व्यक्ति किसका लालची हो, जो व्यक्ति किसका लोभी हो, जो व्यक्ति रिस्पेक्ट का लोभी हो। रिस्पेक्ट का लोभी का वही हो सकता है जिसके अंदर गरिमा होगी, जो अपने दायित्वों को समझता होगा, वही क्या हो सकता है, गरिमापूर्ण हो सकता है। वही चीजों को क्या कर सकता है, वही व्यक्ति रिस्पेक्ट का लोभी हो सकता है। अर्थात उसके लिए रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहती है, वो क्या होती है, रिस्पेक्ट। चलिए बेटा, हम अगले वर्ड की आपकी बात करते हैं, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है कंडेम। कंडेम को अगर हम समझने का प्रयास करें, अ फीलिंग एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है बेटा इनकार करना। क्या होगा बेटा आपका, अगर हम बात करने की इसको बात करते हैं, स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब कंडेम। कंडेम का मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है बेटा, इनकार करना। हम आप फिर से पहले वर्ड को आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि आप आसानी से हमारे साथ बोलते रहिए और आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यों कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को प्रोनाउंस में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे साथ बोलेंगे तो आपको प्रोनाउंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा आज का पहला वर्ड है बेटा क्या, जेन्युइन। जेन्युइन को हमने बताया आपको ओरिजिनल। सेकेंड वर्ड हमारा बेटा है ऑब्स्टिनेट। क्या है बेटा, ऑब्स्टिनेट। उसका हमारा जो सिनोनिम होगा क्या होगा, स्टबर्न। थर्ड वर्ड हमारा बेटा है अगस्त। अगस्त को हम लोग क्या कहते हैं, मैजेस्टिक। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है, स्कॉन। स्कॉन को हम लोग क्या समझेंगे, कंडेम। ठीक है, तो ये हमारे चार वर्ड थे। अब हम अगला हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, ये क्या, प्रोडिगल। क्या है बेटा हमारा, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है लेविश।
लेविस को अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब होता है बेटा फिजूल खर्ची। क्या कहते हैं, फिजूल खर्ची। अगर हम प्रोडिगल की बात करते हैं, लेविस, लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। एक बार जरा आप लोग फिर से निगाह इसमें डाल लीजिए, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए इसको, हम फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा, प्रोडिगल। प्रोडिगल मैंने आपको बता दिया, लेविस, लेविस का मतलब होता है वेस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो बेटा है वो क्या है हमारा बेटा, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, किल। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बुरी तरह से मारना, बुरी तरह मतलब एकदम पूरी भारी संख्या में समाप्त करना। डिस्ट्रॉय, अगर यहां डेसिमेटेड का मतलब समझेंगे तो क्या होगा, भारी संख्या में मारना। क्या होता है, भारी संख्या में मारना। किल, रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब बहुत बड़े स्तर पे क्या करना, उनकी जनहानि करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा, फेटस। क्या है बेटा हमारा, फेटस। फेटस का मतलब होता है सिली। सिली को हम लोग समझ सकते हैं क्या, मूर्ख। क्या होगा, मूर्खता पूर्ण। सिली, सिली एंड द पॉइंटलेस, सिली एंड पॉइंटलेस। तो एक बार बेटा आप लोग फिर से, मैं आप लोगों के सामने सब वर्ड को फिर से बताता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपको प्रोनाउंस में प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, पहला वर्ड हमारा क्या होगा, जेन्युइन। क्या होगा बेटा हमारा, जेन्युइन। सेकंड वर्ड हमारा होगा बेटा ऑब्स्टिनेट। क्या होगा, ऑब्स्टिनेट। थर्ड वर्ड हमारा बेटा क्या होगा, ऑगस्ट। फोर्थ वर्ड हमारा बेटा क्या होगा, स्कॉर्न। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या होगा, प्रोडिगल। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड हमारा क्या होगा, डेसिमेटेड। क्या होगा, डेसिमेटेड। सेवेंथ वर्ड हमारा क्या होगा, फेटस। क्या होगा हमारा बेटा, फेटस। ठीक है। एक बार आप लोग फिर से फटाफट नजरें इस पे डाल लीजिए, आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए बेटा, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला वर्ड हमारा बेटा है नेविस। क्या है बेटा, नेक्स्ट वर्ड हमारा बेटा है नेविस। नेविस को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, अनस्क्रूपुलस। क्या होता है, अनस्क्रूपुलस। अगर इसको मीनिंग को हम समझें, डिसऑनेस्ट। नेविस का मतलब होता है बेटा बेईमान। क्या होता है, बेईमान। जो अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है बेईमान, जो अनस्क्रूपुलस है बेटा वो नेविस का हमारा क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, वो हमारा क्या है, नेविस का सिनोनिम है। अब अगली बात हम करते हैं, जो हमारा नाइन्थ वर्ड है बेटा वो हमारा क्या है, ऑब्सीन। क्या है, ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है इनडेसेंट। इनडेसेंट का मतलब होता है घिनौना, असभ्य। तो ऑब्सीन का मतलब क्या होगा बेटा, घिनौना, असभ्य। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडेसेंट। ठीक है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव ऑफ क्या होता है, ऑफेंसिव ऑफ होता है। ठीक। अब हम आज के लास्ट वर्ड की बेटा बात करते हैं। जो हमारा लास्ट वर्ड है वो बेटा क्या होता है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब चिढ़ोना, जिसे क्या, नापसंद करना। चिढ़ोना जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नापसंद करना। तो इसको हम देख सकते हैं, अ डीप सीटेड फीलिंग टू एनविएशन। ठीक है। तो देखो बेटा, एक बार आज से हम लोग फिर से इन सारे वर्ड पे अपनी एक बार फिर से नजरें डाल लेते हैं। एक बार आप लोग फिर से फटाफट नजर डाल लीजिए। और फर्स्ट थिंग्स ये, मैं आपको एक बार फिर से इसका एक बार प्रोनाउंस कर देता हूं, आप लोग बेटा साथ साथ बोलेंगे। हमारा जो पहला वर्ड है, हमारा पहला वर्ड क्या है बेटा, नेविस। क्या है बेटा, नेविस। सेकेंड वर्ड बेटा हमारा क्या है, ऑब्सीन। क्या है बेटा, ऑब्सीन। जो हमारा लास्ट वर्ड है बेटा वो हमारा क्या है, एंटीपैथी। ठीक। तो ये हमारा था आज का वोकैब का क्लास बेटा। इसके आगे अब हम आपको नेक्स्ट डे में फिर से हमको मिलेंगे, आपको नेक्स्ट डे में नई क्लास के साथ फिर से आपको हम नए वर्ड से रूबरू कराएंगे। और आपको आपका जो एवरीडे का ये जो फंक्शन है वो एवरीडे का वोकैब का फंक्शन चलता रहेगा, आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग बस एक काम ये करिएगा बच्चों कि जब वीडियो देख रहे हैं बस आप समझने का प्रयास करें। अगर साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। फिर चीजें जब आपके समझ में नहीं आएंगी तो आप फिर दोबारा वीडियो देखेंगे नहीं। ये वीडियो बेटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखिए,
लेकिन जब हम समझा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप सुनिए। लिखने का काम साथ साथ में कतई ना करें। अगर आप लिखने का काम करेंगे बेटा तो सिर्फ लिखते रह जाएंगे। इसी के साथ आपकी क्लास आज हम आपकी द एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।